Very good morning, my dear students. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda student. Today I am taking the another question from the exercise number 6.3 of the chapter number 6, squares and square root. Okay, student. Today's question, that means a word problem, question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10. Student, वर्ड प्रॉब्लम जब भी याद रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स को 99% कन्फ्यूजन होता है गिवन दैट एंड फाइंड आउट, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. माई सजेशन, रीड क्वेश्चन केयरफुली. ओके माई डियर स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, सेम क्वेश्चन, आप भी 8th में हैं, क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स है क्लास 8 तक के. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट 2401 रुपीज़. 2401 टोटल डोनेशन will be equal of 2401 in all for प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड. समझिए स्टूडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर फंड क्या होता है. जैसे हमारे देश में कई बार आपत्तियां आती है, जैसे अभी हमारे सामने कोरोना की समस्या आई है, तो जब भी कहीं पर ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट उसमें से क्या देता है, सहायता देता है, हेल्प के लिए कुछ मनी देता है. तो वो मनी एक्चुअली क्या होती है, वो हम जैसे लोग ही कलेक्ट करके देते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये जो रिलीफ फंड है इसमें टोटल अमाउंट कितना सबमिट करा है, 2401 रुपीज़ बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8th. किसी स्कूल के क्लास 8th के सभी स्टूडेंट ने मिलके 2401 रुपीज़ 2401 रुपीज़ कलेक्ट करा है. ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. हर एक स्टूडेंट ने कितना पैसा दिया है, हर एक स्टूडेंट ने उतना पैसा दिया है जितना क्लास में स्टूडेंट है. दैट मीन्स नंबर ऑफ मनी will be equal of number of student. याद रखिए, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा. हर एक स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है जितना क्लास में स्ट्रेंथ है. फॉर एग्जांपल, इन माय क्लास, अगर जो मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट है, मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट है, दैट मीन्स ईच स्टूडेंट कलेक्ट 60 रुपीज़. याद रहेगा स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं इन माई क्लास आई हैव द 60 स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल, सो ईच स्टूडेंट कलेक्ट 60 रुपीज़. सो टोटल अमाउंट विल बी इक्वल ऑफ 60 into 60. Let us consider total number of student will be equal of x. Let us consider total number of student in the classroom will be equal of x. So we can say x into x will be equal of total amount. Yes or no? आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है स्टूडेंट. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मनी रूपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. हर एक स्टूडेंट ने उतना पैसा कलेक्ट करा है जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. या तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, या तो मैं बोलूँ ठीक है अमाउंट ऑफ मनी बाय द ईच स्टूडेंट. दोनों एक ही बात है. ठीक है, टोटल अमाउंट विल बी इक्वल ऑफ 2401. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास विल बी इक्वल ऑफ x such that total amount will be equal of x into x. अभी हाल मैंने बताया है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट कितना पैसा दे रहा है, x. What is the mean of the x? Total number of student. तो x into x will be equal of 2401. So x into x will be equal of x square. स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे,
ये जो क्लास 8th में एक नई चीज़ बता रहा हूँ उसको आप फर्स्ट और लास्ट बार समझिए। स्क्वायर विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रूट, आपने बहुत प्यार से सुना होगा। पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, मल्टीप्लाई कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ डिवाइड, डिवाइड कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस प्लस इनटू डिवाइड। आज सुनिए स्क्वायर कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। नाउ we have to calculate the square root of 2401. So student, the square root of 2401 will be equal, ध्यान सुनिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मेरे पास कितनी मेथड है? दो मेथड, फर्स्ट वन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 में। नाउ वी यूज्ड the prime factorization method. Student 2401 will be divided by number, कौन से नंबर से डिवाइड होगा? सो स्टूडेंट 2401 लास्ट नंबर विल बी इक्वल ऑफ 1, मतलब कहीं ना कहीं ये ओड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ट्राई विद द 3, अगर जो मैं 3 से डिवाइड करूँगा 3 8 जा 24, रिमाइंडर विल बी इक्वल ऑफ 1, दैट मीन्स कैन नॉट डिवाइड बाय 3, 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। नाउ वी ट्राई टू डिवाइड बाय द 7, 7 3 जा 21, that means 3 is a remainder, that means 30, 3 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, remainder will be equal of 2, become 21, again 7 3 ja 21, divide by 7, 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, 7 3 ja 21, 7 4 ja 28, 7 5 जा 35, मतलब 4 से दूँ तो कितना आ गया स्टूडेंट? 28, दैट मीन्स 6 6 एंड 3 63, 7 9 जा 63, अगेन डिवाइड बाई सी, 7 7 7 जा 49, अगेन डिवाइड बाई 7 7 1 जा 7। सो वी कैन से द square root of 2401, the factors of 2401 will be equal of 7 into 7 into 7 into 7. Student, make the pair and take the single identity from the pair. So 7 into 7 will be equal of 49. What is the mean of the 49? 49 दो चीज़ है स्टूडेंट। फर्स्ट वन नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर क्या पूछा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास विल बी इक्वल ऑफ 49। और अगर जो आपसे पूछते हैं टोटल अमाउंट गिवन बाय द वन स्टूडेंट तो भी आंसर सेम होता। आपको समझ आया है? हर एक स्टूडेंट ने उतना पैसा कलेक्ट करा है जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। दैट मीन्स कलेक्शन बाय द ईच स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी इक्वल to 401. X into x will be equal of x square, square will be converted into the form of square root. The square root of 2401 will be equal of 7 into 7, 7 into 7. So first one 7 and 7, 7 into 7 will be equal of 49. That means number of student in classroom will be equal of 49. The next question, question number 8. 2025 plants are to be planted इन अ गार्डन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये हमारा गार्डन है। क्वेश्चन को प्रैक्टिकली पूरा समझेंगे, ठीक है। इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो। कुछ समझ आया? नहीं आया? जैसे मान लीजिए हाउ मेनी रोज आर देयर स्टूडेंट, मान लीजिए इस गार्डन में कितनी रो है? डैश 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 डैश। कितनी रो है स्टूडेंट? ठीक है, आप अगर देख पा रहे हो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स 6 रो। तो हर एक रो में टोटल कितने? 6 प्लांट है। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो विल बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ रो। मतलब क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, उतनी रो है जितनी
हर एक रो में प्लांट्स है। हर एक रो में कितने प्लांट्स है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हर एक रो में 6 प्लांट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ 6। ओके स्टूडेंट, मुझे इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है। लेट टोटल नंबर of row will be equal of x such that number of plants in each row will be equal of x। आ रही मेरी बात समझ में स्टूडेंट? यहाँ पर आपको एक ऐसा गार्डन बनाना है जिसमें हर एक रो में उतने ही प्लांट्स होने चाहिए जितने आपके पास रो है, मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स। लेट वी कंसिडर नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ x, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो विल बी इक्वल ऑफ x। तो सर यहाँ पर टोटल कितने प्लांट होंगे? विल बी इक्वल ऑफ x इंटू एक्स। ऐसे ही करते स्टूडेंट प्रैक्टिकली। आप देखिए, आपके स्कूल में जब आप असेंबली में खड़े हो रहे हैं तो आपकी हर एक रो में मान लीजिए 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 10। और कितनी रो है? 10 रो है। नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ 10 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रोज विल बी इक्वल ऑफ 10। तो आप टोटल स्टूडेंट कैसे काउंट करेंगे? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 टाइम्स, या तो डायरेक्ट बोल लीजिए 10 इंटू 10 विल बी इक्वल ऑफ 100। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर करा है? नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ x एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो विल बी इक्वल ऑफ x सच दैट वी कैन से टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स will be equal of 2025 and total number of plants equal to x into x. That means x into x will be equal of x square. In the previous question, अभी हाल मैंने बताया, square will be convert into the form of root such that we have to calculate the square root of 2025. ओके माय डियर, 2025। एक बार ट्राई करेंगे 3 के साथ, एक बार ट्राई करेंगे 5 के साथ। चलिए ध्यान से देखिए, डिवाइड बाय 3 दैट मीन्स 3 7 जा 21, तो कितना बोलेंगे? 3 6 जा 18, रिमाइंडर विल बी इक्वल ऑफ 2 दैट मीन्स 22, 3 7 जा 21 दैट मीन्स 1 बिकम 15, 3 5 जा 15, वन मोर टाइम डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन डिवाइड बाय 3, 3 7 जा 21, 1 दैट मीन्स 15, 3 5 जा 15, अगेन डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5। स्टूडेंट, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या करा है? लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ x, द नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल ऑफ x एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो विल बी इक्वल ऑफ x। तो टोटल क्या होगा स्टूडेंट? टोटल विल बी इक्वल ऑफ x इंटू एक्स will be equal 2025 x into x, that means x square will be converted into the form of root. So finally the prime factorization of 2025 will be equal 3 into 3, 3 into 3 and 5 into 5. So finally make the pair. So we getting 3 into 3 into 5, 3 3 ja 9 and 9 into 5 will be equal of 45. What is the mean of the 45? That means a number of row. So we can say number of row or number of plants in each row will be equal of 45. I hope student you getting the 100% solution related to question number 8.
Student, now we taking the last two questions of the exercise number 6.3. Question number 3, word problem. Word problem, that means something difficult, okay student, but not a different. Student, find the smallest square number. स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखा है. अगर जो हम किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन को कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल 32 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल ऑफ 16 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल ऑफ 2 डिवाइड बाई 2 4 अगेन 2 दैट मीन्स 1. स्टूडेंट, 2 इज़ अ सिंगल नंबर. इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं. फर्स्ट वन, ठीक है, 2 इज़ अ एक्स्ट्रा नंबर, और सेकेंड वन 2 इज़ अ रिक्वायर्ड नंबर टू मेक अ पेयर. पेयर बनाने के लिए भी 2 की ज़रूरत है. और इधर अगर जो देखें तो 2 एक एक्स्ट्रा नंबर है, दैट मीन्स अ रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल ऑफ 2. जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट मीन्स अ रिक्वायर्ड नंबर टू मेक द कंप्लीट स्क्वायर रूट टू मेक अ कंप्लीट पेयर. तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, गिवन नंबर will be equal of 4, 9, 10. So LCM of 4, 9, 10 will be equal of 180. Will be equal of 180. आपको LCM निकालना आता है. इन द प्रीवियस चैप्टर आप वीडियो को देखिए, हमने LCM निकालना बताता था. शॉर्टेस्ट ट्रिक LCM बिटवीन द 4, 9 and 10 will be equal of 180. So prime factor of 180, last digit will be equal of 0, so divide by 2, 2 9 ja 18, again divide by 2, the half of 90 will be equal of 45, last digit is a odd number and 5, that means divide by 3 and 5 both. मतलब मेरा मतलब है ये नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, बट वी यूज्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मीन्स अ डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी. 3 1 जा 3, remainder will be equal of 1, become 15, 3 5 are 15, again divide by 3, 3 5 are 15, last time 5, so required solution will be equal 2 into 2 into 3 into 3 into 5. extra number or required number will be equal of 5, that means answer will be equal of 5. ओके स्टूडेंट, क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिए हैं उनका एलसीएम ले लीजिए, और अगर जो आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप एलसीएम सीखिए. सिंपल. नाउ वी टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. numbers will be equal 8, 15 and 20. okay student, so LCM will be equal 120 and LCM take prime factorization, divide by 2, that means a 60, divide by 2, that means a 30, divide by 2, that means 50, divide by 3, that means a 5, and divide by 5. so answer will be equal of 1. so student, prime factor of 120 will be equal of 2 into 2 into 2 into 3 into 5. student, make the pair. so we required to make a pair of 2. मुझे एक और 2 की आवश्यकता है. 3 के पेयर के लिए एक और 3 की आवश्यकता है. 5 के पेयर के लिए एक और 5 की आवश्यकता है. so required solution will be equal of 2 into 3, that means a 6, and 6 into 5 will be equal of 30. I hope student you getting the proper solution related to question number 7, question number 8, question number 9 and question number 10 of the exercise number 6.3. क्या करना है, just like my video, share between the friends and subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.